हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में अपने व्यस्त भी होंगे। मैंने जिस तरह से प्रॉमिस किया था ना आप लोगों से, आज मैं पीसीओडी पे ही बात करने वाली हूँ। पीसीओडी जब होता है तो मोटापा अपने आप ही आ जाता है। तो जिनको भी पीसीओडी है तो आज मैं जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो करके देखिएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि आप 100% क्योर हो जाओगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप 2 से 3 महीने तक इसे करके ज़रूर देखिएगा। धीरे धीरे जो है आपको रिजल्ट मिलता है किसी भी चीज़ का। देखो वेट लॉस भी हम कर रहे हैं ना, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये जो मोटापा है ना हमारा एक दिन में तो आया नहीं है। धीरे धीरे करके हमने स्टोर किया है अपने बॉडी में, तो ये धीरे धीरे ही जाएगा। लेकिन हाँ जाता जरूर है। आप जिस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, योगा एक्सरसाइज करते हो या फिर डाइट लेना स्टार्ट करते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट लो, लेकिन हाँ डाइट थोड़ा बहुत चेंज करो अपने खान पान को, और फिर से आप देखना आप तो बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी, बहुत सारी बीमारियां आपका कम होने लगता है। तो चलिए अभी मैं योगा आपको बता, कुछ योगा है, योगासन है जो कि आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और साथ में ही मैं ये बताऊंगी आपको कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो आप अपने लाइफस्टाइल को जरूर चेंज कीजिएगा। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज जरूर कीजिए। अपने लाइफ में योगा एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। थोड़ा बहुत खाने का पैटर्न भी चेंज कीजिए। देखो दवाई खाने से अच्छा है कि हम अपने आप अपना जो है हेल्थ डॉक्टर बने और अपना जो है क्योर कर ले, क्योंकि दवाई का भी देखो साइड इफेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन जो होम रेमेडी होती है ना इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको योगा, आपको कौन कौन से योगा करने चाहिए। जितना आपसे हो सकेगा उतना कीजिएगा। 5 टाइम से आप स्टार्ट कीजिएगा। बहुत लोगों को 5 बार करने में भी दिक्कत हो सकती है और बहुत लोगों को 10 बार करने से भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब कि आपको प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 20 बार भी कर सकते हो, इजली कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो 20-20 बार कीजिएगा। और जिनको मतलब आदत है योगा एक्सरसाइज करने की तो 50-60 बार भी आप कर सकते हो। चलिए करते हैं, लेकिन आप 5 बार से स्टार्ट कीजिएगा। 5 बार, 3 बार, 5 बार एटलीस्ट आप कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मोटापा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, थक भी जाएंगे। तो चलिए कर, लेकिन हाँ ये एक बात और बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और आप मेडिसिन बिल्कुल मत छोड़िएगा। मेडिसिन लेते हुए ही ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर की सलाह से ही आप मेडिसिन वगैरह छोड़ें। तो चलिए चलते हैं और आपको एक्सरसाइज बताते हैं। इससे पहले इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे, तो अगर पहली बार आए हैं तो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीसीओडी से पीड़ित है, उनके काम आ सके। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं योगा की तरफ। उसके पहले देखो मैं बता दूं कि पीसीओडी जो है ना वो आम समस्या बन चुकी है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना इस बीमारी को लेके। अनटाइमली पीरियड्स आना, मोटापा बढ़ना और खाने पीने के साथ योग का भी एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है। तो आप योग जरूर करना जब भी पेशेंट है पीसीओडी के। देखो ये पहला आसन मैं दिखा रही हूँ आपको उकड़ो बैठ के अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा गैप देना है, फैला लेना है और अपने जो कोहनी है ना हाथों के उससे थोड़ा सा इसे धकेलना है, घुटने के पास लगा के रखिएगा और एटलीस्ट 5 मिनट जरूर बैठिएगा। चलिए दूसरा आसन मैं बताती हूँ। आप सबको पता है कि पहले की माताएं बहनें बीमार क्यों नहीं होती थी? क्योंकि देखो ये चक्की पीसने वाला आसन है। पहले ये सारे काम घर में किए जाते थे, इसलिए माताएं बहनें हमारी ना बीमार बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो ये चक्की पीसने वाला आसन जो है आजकल योग में है, तो इसको थोड़ा सा हम पीसीओडी के लिए अलग करेंगे। पैरों को फैलाकर और तब करेंगे। जितना आप झुक सकते हो उतना आगे की तरफ झुकना। चलिए बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में हम इस तरह से करेंगे जैसे कि हम माखन निकाल रहे हो। पहले की माताओं को आपने देखा होगा माखन इस तरह से निकलता था, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। हम मिक्सर का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। बहुत सारे काम ना हम खड़े खड़े करते हैं, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें ना आजकल हमें आम प्रॉब्लम हो गई है। हमारे शरीर में ना बहुत सारी बीमारियाँ आ गई है, क्योंकि उठक बैठक वाले भी काम जो है नहीं है। पहले माताएं हमारी इस तरह से कपड़े धोती हैं, लेकिन अब
बताना कि कितनी लेडीज़ हम लोग इस तरह से बैठ के कपड़े धोते हैं, पीट पीट के। बिल्कुल नहीं धोते ना, क्योंकि हम मशीन का यूज करते हैं। तो इस तरह से कपड़े धोने वाला आसन किया करो। कितने बार करना है, देखो 5 बार से स्टार्ट करना, 20 बार तक ले जाना और फिर 50 तक भी आप कर सकते हो। करके देखना, बहुत इफ़ेक्टिव है। पहले की माएँ देखना पोछा इस तरह से लगाती थी, बहुत सारे काम इस तरह से बैठ के करती थी, लेकिन आजकल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो क्या करना, पूरे घर में चक्कर लगा लेना। इस पोजीशन में बैठ के पूरे घर में चक्कर लगाना, 5 मिनट हो ही जाएगा आपका। चक्कर लगाते लगाते ये सारे आसन बहुत आसान है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप ना ज़रूर करना इन सारे आसनों को। मैं ना बीच बीच में आपको डाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगी। तो इसके बाद से मैंने बटरफ्लाई आपके साथ शेयर किया है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि बटरफ्लाई हमारे लिए बहुत अच्छा है, खासकर पीसीओडी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद से आपको देखिए इस पोजीशन में बैठना है। पैरों को मैंने मोड़ लिया था, इसके बाद से हाथों को आगे किया है और इस टाइम पे मैंने सांस को छोड़ दिया है और पेट को अंदर की तरफ खींचा है। इस पोजीशन में बैठने के बाद आपको सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ाते हुए कुछ सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट कीजिए, फिर वापस अपने पोजीशन में आ जाइए। इसको भी आप 5 से 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप कर सकते हो उतना करना। चलिए थोड़ी बहुत डाइट के बारे में बता दूं तो पीसीओडी हो या फिर वेट लॉस हो, जिसमें कि हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना ज़रूरी होता है और कार्ब्स एंड फैट को कम करना ज़रूरी होता है। इसके बाद से देखिए ये है भुजंग आसन, जो कि हमें सीधा लेट जाना है, पीठ को ऊपर की साइड और पेट के बल लेटना है। फिर हमारे हाथों को अपने चेस्ट के पास रखते हुए आगे से उठाना है, चाहे जितना आप उठा सकते हो उतना ऊपर की तरफ जाइए, आसमान को देखिए और फिर नीचे आइए। तो ये आपके कमर के दर्द को भी ठीक करता है, साइटिका में भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है और पीसीओडी में भी आपको फ़ायदा करेगा। जितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें प्रोटीन का स्रोत बहुत अच्छे से मिलता है, जैसे कि चिकन हो गया, फिर से एग हो गया। इन सारी चीज़ों में जो है प्रोटीन भर भर के पाया जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेज डाइट है, उनमें ना थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बता देती हूँ आपको किन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है। तो पालक आप ले सकते हो, दाल ले सकते हो, दाल में बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रोटीन मिल जाता है, बीन्स मिल जाएगा। स्प्राउट्स खाया करो, सलाद, ग्रीन वेज और फ्रूट्स को फ्रूट ही खाया करो, उसका जूस निकाल के मत पिया करो। फाइबर को आपको लेना है साथ में, फाइबर को छोड़ना नहीं है। इसके बाद से मैंने किया था, इसके बाद से देखिए ये मैंने अंगूठे को पकड़ रखा है और आगे से अपने गले को उठा रही हूँ आगे की तरफ। इसके बाद से देखिए ये मैंने इस पोजीशन में मैं बैठ गई थी और बैठने के बाद मैंने कमर को आगे की तरफ धकेलना स्टार्ट किया है और फिर से मतलब कि आपका पेट ना आगे की तरफ थोड़ा सा निकालना है। बहुत टफ है ये, जितना आसन आपसे हो पाएगा वो कीजिएगा, अगर नहीं हो पाए तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है आपसे ना हो पाए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टफ मुझे भी लग रहा था। देखो पीसीओडी में ना आपको डाइट, एक्सरसाइज प्लस मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, प्लस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे तो फिर आपका ना मोटापा भी कम नहीं होगा और आपका ना मेंटल हेल्थ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए खड़े होकर आसन करना है, पैरों को गैप लाना है थोड़ा सा। इसके बाद से आपके हाथों को इस तरह से अंगूठे को पकड़ना है और आपको बैठना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए पीसीओडी में हमें गुड फैट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें मिलता है नट्स एंड सीड्स के साथ। तो आप ना थोड़ा सा सीड्स भी खाया करो और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी खाया करो। काजू को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, जिसको कि आपको भिगो कर खाना है। ऐसे बिल्कुल मत खाना, रात भर भिगोना, इसके बाद से आप खाना। इसके बाद से देखो ये वाले आसन हैं, इसको थोड़ा सा आपको बैठना है, पैरों में गैप ही रखें और जितना आप नीचे आ सकते हैं उतना आए। इसके बाद से हाथों को इस तरह से जोड़ लीजिए, पैरों में गैप कर लीजिए और आपको नीचे की तरफ इस तरह से झुकना है। तो इन सारी एक्सरसाइजों को कीजिए आप। और इसके बाद ना फाइबर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फाइबर ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, बहुत ज़्यादा फाइबर खाइए।
जो कि मिलता है सब्जियों में। हरी सब्जियां जो होती है ना उसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर से फ्रूट में मिल जाएगा। फ्रूट ना आपको मीठे फ्रूट जो होते हैं ना उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मतलब कि कम खाइएगा। तो 2 आसन मैं आपको लेट के बता देती हूँ। इसको आपको कमर को उठाना है, पैरों को मोड़ के, इसके बाद से कुछ सेकंड होल्ड करना है और फिर नीचे आना है। ये बहुत अच्छा होता है साइटिका के लिए भी और पीसीओडी के लिए भी। शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, मीठा एकदम से बंद कर देना है। अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं ना तो फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। जैसे आप छाछ ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, लेकिन आपको दूध नहीं लेना होता है। दूध क्वांटिटी बहुत कम लेनी होती है, या फिर बंद कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। दही खा सकते हो थोड़ा बहुत, सबसे अच्छा रहता है कि आप बटर मिल्क लो। इसके बाद से लास्ट में आपको रिलैक्स करना है। पैरों को मोड़ लीजिए जैसे हम पालथी लगाकर बैठते हैं वैसे, और फिर से आपको बस सांस लेना है और छोड़ना है। बस इतना ही करना है और रिलैक्स करना है। 5 मिनट तक इस पोजीशन में लेटे रहिए। चीनी को एकदम से बंद कर देना है और स्ट्रेस को अपने से दूर कर देना है। मैदा, बाहर की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन अगर आप घर में भी बना रहे हो फिर भी मत खाना। इन सारी चीज़ों से आपका वेट कम नहीं होगा और पीसीओडी भी नहीं कम होगा, क्योंकि ना आपका वेट जब तक रहेगा तब तक कई सारी बीमारियां रही है। कि मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मेरा बेली फैट एकदम से ख़त्म हो चुका है। मैंने योगा एक्सरसाइज करके ही अपना वेट लॉस किया था और बहुत जल्दी मैंने वेट कम किया था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे हर चीज़ डाइजेस्ट होता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये थी पीसीओडी के लिए कुछ आसन जो कि पीसीओडी को ठीक कर सकते हो। तो ट्राई करना और जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ों को फॉलो करना, देखना धीरे धीरे आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आपकी ठीक नहीं हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे अपने आप पे, तो इससे ना आप क्योर पा सकते हो। बहुत आसानी से आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। एक लाइक जरूर किया करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।